हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस का जो है ऑलरेडी बैच चल रहा है। ऐसा है कि कुछ बच्चे जो है जैसे कि जीआईसी मेंस में नहीं हुआ था, उनका आश्रम पद्धति मेंस के लिए हो गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस नंबर पर फ़ोन करना होगा 9794403669। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि एग्ज़ाम आपका पहले 6 फरवरी को होना था जीआईसी मेंस का, वो भी आपका एग्ज़ाम टल चुका है। आपका एग्ज़ाम ये मार्च में होगा, है ना, 13 मार्च। तो कुछ लोग पहले सेल्फ स्टडी कर रहे थे। यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आप जुड़ना चाहते हो और आपके पास समय भी एक डेढ़ महीने का, है ना, यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस मैथ सब्जेक्ट के लिए, तो आप कृपया इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9794403669। और रही बात टीजीटी, पीजीटी और एलटीबीएड के लिए, इसके लिए हमारे यहाँ 9 फरवरी से जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 9 फेब से जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग जो है टीजीटी और पीजीटी, साथ ही साथ जो है एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस मैथ सब्जेक्ट के लिए भी यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग जैसा कि जो टॉपिक इस समय आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है ना। और इसमें जो आपको पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसके जो है कुछ 2-3 टाइप्स होते हैं, उसको आप सीख लेते हैं, ऑलरेडी आप जानते भी हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे हम पहले बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हालांकि ये सब चीज़ें आप जानते हो, लेकिन जो हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी होती है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, और जीआईसी मेंस है और इसमें डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी होता है कि आपको चीज़ें पता होती है लेकिन उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना। तो इस सब चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें तो भाई ये भी एक टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें क्या होंगे, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे मैं कहूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और y क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वहाँ पे कुछ इस टाइप के होते हैं, आप देखते हो y dy/dx इक्वल्स टू मान लो x। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना। और ये आपको जैसा कि हमने y बताया क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी टर्म्स जो है इस इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, यानी उस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व रहेगा। तो ऐसे इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं इक्वेशन। ठीक है, एक तो आपका होता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसको पढ़ाए थे, जिसमें आपने आइलर स्टूडेंट जब पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे हमने इसकी चर्चा की थी और इसके प्रॉब्लम भी हमने करा रखा था। ये वाला पोर्शन आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ था, उसको जो है हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक या दो लेक्चर में भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। अब ऑर्डिनरी के लिए यहाँ भी समझ लो पहले, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वहां पे केवल एक ही यानी डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट यानी सिंगल रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो केवल सिंगल होगा। और जो पार्शियल में क्या करते हैं, एक से ज्यादा होगी। ठीक है, एक से ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
ये है, चीज़ों को लिख लीजिए तो और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन को लिखिए। एन इक्वेशन contain independent variable dependent variable with their derivative with respect to independent variable। ठीक है, हम जो लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। अब इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओडी पीडी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे आप ऑर्डिनरी की बात करें या पार्शियल, वो भी तो पार्शियल भी तो एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप दोनों का लिख सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ पढ़ना है केवल ऑर्डिनरी की, इसलिए मैं ऑर्डिनरी का ही लिख रहा हूँ। dy by dx इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y। ठीक, चलिए ऑर्डिनरी में क्या है, इसमें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा कि डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल विद देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ इसी डेफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देना है, वही किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और पार्शियल में क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देंगे, तो वहां पे किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन इक्वेशन, लिख लीजिए अच्छे से, इन्वॉल्व, ये कंटेन कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called ordinary differential equation। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओडी भी बोलते हैं। ओडी मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो है पीडी मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए यदि आपको बुक की जरूरत होगी तो सबसे अच्छी जो बुक है ओडी पीडी दोनों की। ठीक है, हालांकि मार्केट में बहुत ढेर सारी बुक है, लेकिन आपको दोनों मिल जाएगा लगभग। एमडी राय सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, यदि आप देखना चाहें, हालांकि बहुत ही मोटी बुक है, ये सिविल के पर्पज से लिखी गई है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस बुक में ना हो, काफी मोटी बुक है। ठीक है, वो सिविल एस्पिरेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है। फिर भी यदि आप देखना चाहेंगे तो ओडीपीडी पढ़ लेंगे तो उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम हो, अपने आप में सफिशियंट, बहुत अच्छी बुक है एमडी राय सिंघानिया की। ठीक है, और भी जो खासकर यहाँ से राहुल यूनिवर्सिटी वगैरह से जो पढ़े हैं उनके पास आर्य सिंगर की भी बहुत अच्छी बुक होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये ठीक है, आर्य सिंगर सफिशियंट है, और एमडी राय सिंघानिया ले लेते, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको भी लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो एरिया आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। चीजों को जो क्लास में करा दिया वो आपके लिए एग्जाम के सफिशियंट होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं पार्शियल। तो पार्शियल को जो हमें पढ़ना नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि जब पार्शियल क्या हो जाएगा, तो वहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। x dy by dx2 होल स्क्वायर प्लस d2y by dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0।
ठीक है, कुछ भी लिखिए। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसकी एग्जांपल को भी आप समझ लीजिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एग्जांपल डेफिनेशन में बस यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख देना, सारे स्टेटमेंट आप वही लिखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ये समझ लीजिए, मान लो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब यहाँ पे एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आ जाए जैसे यही ले लो, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस वाई डेल जेड बाई जेड वाई। ये क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन है तो इक्वलिटी का साइन भी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, ये तो छोटे छोटे डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्डर और डिग्री की। इसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में अक्सर हमेशा पूछा ही जाता है, और मेंस में भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पे भी पूछने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो है आर्डर और डिग्री की। अब हम बात कर लेते हैं आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी जो एक कहें कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। और डिग्री की बात करें तो क्या होता है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वही क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब डिग्री हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस केस में ये देखें कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है क्या हो, जो इक्वेशन हो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ठीक है, फ्री फ्रॉम क्या हो, रेडिकल्स हो, या यूं कहें कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इन द डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश वाई डबल डैश। ठीक है, एक्सेट्रा। ये चीज आपको ध्यान देना होता है डिग्री और जो है ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लो। तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the order of the differential equation, is defined as the order of highest order derivative. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, involved in the equation, involved in the given equation, in the given differential equation। ठीक है, ये आपका किसका डेफिनेशन हो गया, ऑर्डर की। अभी डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest order derivative, is the degree of highest order derivative, highest order derivative। ठीक है, involved in the given differential equation। ठीक है, when the equation is free from radicals, ये भी लिख लो, when the equation is free from radicals। ठीक है, radicals and fractional। radicals and fractional power। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ही उसकी डिग्री को। ठीक है, तो लेट अस एन एग्जांपल। कुछ एग्जांपल है इसमें, देखते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है। यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें dy by dx है, तो जिसका जो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक,
और डिग्री की बात करें तो इसकी पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर यानी डिग्री भी 1 हो जाएगी, ठीक है। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है ना, ये क्या है 2 ही बात, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, यानी 2 बार डिफरेंस का, इसलिए इसका ऑर्डर जो हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात, देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि d3y अपॉन dx3 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डिग्री बताना है और ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हमने क्या बताया कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सबसे ज्यादा बार उसको जो है डिफरेंशिएट किया गया हो, वही क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हुआ करता है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो इस फंक्शन को यहाँ पे d3 है ना, यानी जो है ट्रिपल 3 बार y को जो है डिफरेंशिएट करने पे मिला है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। और डिग्री की बात करें, अब डिग्री की बात करें, अब यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है जो उसकी पावर हम लिखते हैं डिग्री में, न कि पता चला यहाँ पे इसकी ऑर्डर 3 तो लिख लिया आपने, जब डिग्री की बात आए तो यहाँ पे सोचो मैक्सिमम तो ये है, इसको लिख लो, नहीं, हमें किसकी लिखनी होती है पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर लिखनी होती है डिग्री, इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि अब इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिग्री की बात करें फिर वही चीज, अब इसकी जो पावर है, ठीक है, 1 है, इसलिए डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो हम बता सकते हैं कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, दैट मींस इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1। लेकिन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड होगा भाई, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है, सिंपल सी बात है कि जब आप साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या dy बाई dx माइनस डी क्यू बाई dx, ये रुक ही नहीं, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर सकते ना इसकी क्या पावर होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है, या यूं कहें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया डिग्री होने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है क्या होना, पॉलिनोमियल होना चाहिए इन द डेरिवेटिव ऑफ y या y डैश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, ये क्या है, पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है इन द डेरिवेटिव ऑफ y डैश, सो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग, एक बात आती है कभी कभी क्वेश्चन में कि भाई कोई दो तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, यानी कोई जनरल सोल्यूशन दे दिया रहता है और वहां से आपसे पूछता है उसका जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकल, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। तो वहां पे करते क्या हम लोग, जो जनरल सोल्यूशन गिवन होता है वहां पे होता है क्या, पहले इस चीज को समझ, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, फिर मैं इस पे आता हूँ। तो दो वर्ड, एक जनरल सोल्यूशन, एक जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन। बात करूं जो है जनरल सोल्यूशन की, जनरल सोल्यूशन, और दूसरा क्या होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो भी यानी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही उसमें कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जनरल सोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज करो dy बाई dx प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब इसका जो ऑर्डर कितना होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो है आपको कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, 1 मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन, या यूं कहें कि जनरल सोल्यूशन हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहाँ से आता है, जनरल सोल्यूशन से ही आता है, बशर्ते जो वहां पे जनरल सोल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू देके उसको क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद जो आपका आंसर आता है या जो रिजल्ट आता है वही आपका क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो आपको केवल माइंड में इतना ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, और जो आपका जनरल सोल्यूशन होता है वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बस इतना सी छोटी सी बात है। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं कुछ, जिसे मैं यूं कहूँ
भाई verify the function example function y is equals to a cos x plus b sin x where a b belongs to the set of real number is the solution of differential equation d2y by dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई फंक्शन है और इसका सोल्यूशन है, तो सिंपल सी बात, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब सोल्यूशन है इसका मतलब क्या, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसको हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसका सोल्यूशन सिंपल है, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू विल गेट dy by dx इक्वल्स टू व्हाट, a इज कांस्टेंट, सो माइनस a sin x एंड प्लस b cos x। ठीक है, अब यहाँ पे d2y by dx2 इट मींस अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करें d2y by dx2, सिंपल है, इसमें कुछ करना है नहीं, तो माइनस a साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस, यानी cos को करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस b साइन x। ठीक है भाई, अब यहाँ से चाहो तो कॉमन ले लो माइनस, तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा a cos x प्लस b sin x, दिस इज नथिंग बट y। ठीक है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो d2y by dx2 इक्वल्स टू दिस मच। अभी ये किसके इक्वल है, y है ना, इसको आप लेफ्ट साइड में लाओ, d2y by dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। इट मींस ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो फंक्शन है, ये क्या क्या कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर, यानी कर रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जब आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन रहता है, फिर कहता है कि इसको उसका जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है कि भाई अभी अभी हमने बताया कि भाई कोई जो भी कांस्टेंट गिवन है उस जनरल सॉल्यूशन में, उसको क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, उसको हमें रिमूव करना होता है। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। जैसे y इक्वल्स टू क्या गिवन है, mx है। ठीक है, ये आपका कर्व है। अब यहाँ से हमें इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है इस कर्व का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट है, तो इट मींस ऑब्वियस सी बात है, यानी उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर होगा क्या होगा, 1। ठीक है, सिंपल है, इसको हम लोग करते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कर्व होते हैं वो ऑलरेडी गिवन नहीं होते, एज ए वर्ड फॉर्म में होते हैं, तो आपको पहले उस कर्व को लिखना पड़ेगा। भाई जो क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन कराएंगे उस पर बेस्ड, तो आपको पहले ये भाई जब कर्व गिवन ऑलरेडी, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं होता, सीधे आप डिफरेंशिएट किए, और उसमें आपको ये ध्यान रखना कुछ कांस्टेंट उसको हमें रिमूव करना है किसी भी तरीके से। रिमूव करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आपको सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे होते हैं वहाँ पे कर्व गिवन नहीं रहता, आपको खुद से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो चीज़ समझना होगा आपको। तो भाई y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, ये mx है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू m। अब यहाँ से m की वैल्यू मिल गया, देखा जाए तो इसको मान लो फर्स्ट y इक्वल्स टू m की जगह क्या रखो, dy by dx x। ठीक है, इस यहाँ से आपको मिल जाएगा dy by dx x माइनस y इक्वल्स टू 0। बस ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहे हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x sin x plus b where a and b are arbitrary constant। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। तो बात हुई है यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, a और b दो कांस्टेंट, इट मींस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब हमारा काम यहाँ पे क्या है, a b को हमें रिमूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, काम वही होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx, और ये आपका आ जाएगा a cos x प्लस b। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर डिफरेंशिएटिंग तो d2y by dx2
इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, देखा जाए कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, सीधा सीधा आ जाए dy बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस ए, दिस इम्प्लाइज दैट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है, आंसर। ठीक, बस सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। इस प्रॉब्लम के देखिए जो गिवन है, कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल which टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब यहाँ पे कर्व नहीं गिवन है, आपको ऑलरेडी लिखना होगा। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल, फिर इसके बाद जो है क्या करना होगा, उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। तो अब इस टाइप क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ज्योमेट्री वगैरह का, क्या कैसे हो रहा है। इसमें कह रहा है यानी एक क्या सकते पूरी फैमिली ऑफ सर्कल है टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, यानी क्या सिचुएशन हो सकती है। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो यानी जो सर्कल है जो इसको जो है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है एट ओरिजिन पे, यानी कुछ सिचुएशन ये होगी। ठीक, अब फैमिली ऑफ सर्कल है तो जरूरी नहीं है और भी ढेर सारे सर्कल होंगे, ये भी है। ठीक है, कई सर्कल है एक्चुअली। ठीक है, तो सपोज करो मान लो ये कोई सर्कल है, अब यहाँ पे इसके सेंटर की बात करें। ठीक है, इसके सेंटर की बात करें तो क्या होगा, यानी 0, ये मान लेते हैं सेंटर इसका। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो सर्कल का C0, A है। यदि हमें इसका इक्वेशन लिखना होगा तो आपको पता है जो सर्कल का इक्वेशन, यदि आपको सेंटर पता हो तो क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, h k इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। यहाँ पे सेंटर मान लो 0, a है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, रेडियस भी आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, या आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। ठीक है, और दिस इज योर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay, ये मिल जाएगा कर्व, है ना। तो अब करना क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने कांस्टेंट आर्बिट्री, एक कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमें करना होगा, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा उसका आर्डर डेफिनेटली 1 ही होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करना। अब जैसे क्वेश्चन में सिर्फ ये ऑलरेडी गिवन होता तो आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन अब इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन में क्या, 2-3 बार पढ़िएगा, जो चीज़ कहा जा रहा है बस उसी चीज़ को आप कर दीजिए, है ना। तो आपको जो कर्व मिल जाए उसके बाद तो फिर आप कर ही ले जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन गिवन रहेगा तो आपको उसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बनता है, एक जो है आर्डर डिग्री पे बन जाता है। हालांकि जीआईसी मेंस की बात करें और आश्रम पद्धति मेंस की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि सारे 20 ही पूछना है, लेकिन पूछेगा जरूर, चाहे आपका वेरी शॉर्ट में ही पूछे या लॉन्ग, जो है लॉन्ग में पॉसिबिलिटी कम है, सब क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आएंगे। तो अब इसमें हमें पढ़ना क्या है भाई, लीनियर पढ़ना, होमोजीनियस पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर एग्जैक्ट भी क्वेश्चन करने हैं, तो ये सब में से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छा इसको कर लेते हैं अभी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करें 2y dy बाई dx। चीजें सिंपल है थोड़ा, इसलिए फास्ट करना है। और यहाँ पे आ जाएगा भाई 2a dy बाई dx। ठीक है भाई, यही तो मिलेगा यहाँ से। अब हमें करना क्या होगा, एक ही कांस्टेंट जो है उसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, जो a है उसकी हमें क्या करना होगा, वैल्यू 2 आप चाहो तो काट दो, यहाँ से सभी से हट जाएगा, यानी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यही तो मिलेगा। अब यहाँ से चाहो तो a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्यों भाई, दिख तो रहा है ना, ये a की वैल्यू आ गई। अब करना क्या होगा, आप चाहो तो a की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे आप रख दीजिए, इसको मान लो स्टार इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन स्टार जो भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a की जगह आप क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई
dx और देन इंटू वाई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिख भी रहा है इसका ऑर्डर, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस मच, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। चलिए अब बात आती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, उसको सॉल्व करने के लिए 3-4 मेथड्स हैं, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन का टाइप कैसा है, तो उसी टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की, होमोजीनियस की बात कर लेते हैं, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें भी रिड्यूसिबल टू लीनियर है, होमोजीनियस भी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, ठीक है। लीनियर भी रिड्यूसिबल टू लीनियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 बाय 1 जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा कि हमने बताया कि मेथड फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 3-4 मेथड्स है। पहला है जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हम फर्स्ट बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल या सेपरेशन भी बोलते हैं लोग, मेथड, ठीक है। ये होता क्या है, इसको हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू h ऑफ x और g ऑफ y, ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको जो y वाले टर्म्स है उसको एक तरफ करते हैं और जो x वाले टर्म्स है उसको हम एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, यानी 1/g ऑफ y और यहाँ dy लगाओ, h ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x है इसलिए इधर dx करो, और इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वही आपका सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन आपका है सॉल्व द, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है क्वेश्चन e टू पावर y प्लस 1 cos x dx, e टू पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू पावर y sin x dy, e टू पावर y sin y dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन sin y नहीं sin x, ठीक है। अब काम हमें यहाँ पे यही करना है, ठीक है, कि भाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ करें, dy वाले टर्म्स को एक तरफ करें, ठीक है। तो यदि हम इसको लेते हैं इधर, सोल्यूशन देखिए इसका, e टू पावर y प्लस 1, ठीक है, और लिख लो पहले dx माइनस e टू पावर y sin x dy, ठीक है। ये y वाला टर्म्स है, जिसको हमें किधर लाना होगा, y तरफ लाना होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, चलो इसको जो है हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं इधर, यहां से आपको मिल जाए e टू पावर y प्लस 1 अपान e टू पावर y कर दीजिए, ठीक है। और यहां से आपको मिल जाएगा जो है माइनस साइन x अपान cos x dx, क्यों भाई, ये आपका dy ही रहेगा। ऐसा आप कर सकते हैं, हमने किया क्या है, जो y वाला टर्म से एक तरफ कर दिया है और जो है dx वाला टर्म से उसको हम एक तरफ कर दिया, ठीक है। इसको चाहे तो आप जो है अब सिंपली इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। इसको आप चाहो तो एक बार और इंटरचेंज कर दो तो ज़्यादा सही हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको t मानेंगे, ठीक है। तो e टू पावर y अपान 1 प्लस e टू पावर y dy, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस cos x अपान sin x dx। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अभी जैसे ही आप इसको t मानोगे 1 प्लस e टू पावर, हालांकि इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए, e टू पावर y dy इक्वल्स टू dt, यानी सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी जो है डायरेक्ट लिखो इसका, यानी 1 अपान t हो जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट लिखा हूँ इसका आंसर, log ऑफ 1 प्लस, यानी log t करेंगे तो log 1 प्लस e आ जाएगा, e टू पावर y, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x अपान sin x है, ठीक है, cos x अपान sin x है, तो sin x को क्या मानोगे आप, t मानोगे,
ठीक है। साइन एक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे, तो भाई सिंपल है ना, साइन एक्स को टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, cos x ds टू डी टी हो जाएगा, यानी log साइन एक्स माइनस log साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आएगा। अब सी है तो चाहे आप log यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी जैसे माइनस नेगेटिव में है तो आप इधर इसको ला लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। अब आपके एग्जाम में रिजल्ट वहाँ पे ऑप्शन तो रहेगा नहीं कि इसको हमें एडजस्ट करना है, जितना हो सके पॉसिबल उसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लिया करें। यानी यहाँ पे आएगा log 1 प्लस ई टू पावर वाई प्लस log साइन एक्स इक्वल टू log सी। ठीक है, log m प्लस log n यानी log mn, यहाँ से मिल जाएगा log 1 प्लस ई टू पावर वाई साइन एक्स और दिस योर log सी। दोनों तरफ log है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली क्या, 1 प्लस e to power y sin x इक्वल टू सी। दिस योर आंसर। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसका ऑर्डर 1 है तो एक कांस्टेंट होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, वेरिएबल से वेरिएबल मेथड लगाएंगे। तो जैसे ही इसको y वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, x वाले एक तरफ, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे वेरिएबल्स में x वाला टर्म्स एक तरफ हो जाए और y वाला टर्म्स एक तरफ, सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन यू गेट क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स y मिल जाएगा, दिस योर tan इनवर्स x प्लस सी हो गया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस करना था। हमारी ये आदत है कि पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है कल बात करते हैं, और ठीक है आज के लिए इतना ही, कल से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।